जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, हम सब यही जानते हैं कि हम सबका प्रिय होली का पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय का पर्व होता है, जिसमें होलिका रूपी बुराई को जलाकर हम रंगों का उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका को जलाने से पहले हम सब उसकी विधिवत पूजा करते हैं और अपने जीवन की बुराई को मिटाने के लिए माता होलिका से प्रार्थना करते हैं। वास्तव में यदि होलिका बुराई का प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की लोक कथाओं में देवी होलिका की वह कहानी मिलती है जिसको जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे और देवी होलिका के प्रति आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी और आप कहेंगे कि होलिका बुराई की प्रतीक नहीं है बल्कि प्रेम की देवी थी, जिसने अपने प्यार और मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मेरा विश्वास मानिए, पूरी कहानी सुनने के बाद आपका मन देवी होलिका के प्रति दया और करुणा से भर जाएगा तथा आप जब कभी होलिका दहन करेंगे तो आप देवी होलिका से यह जरूर प्रार्थना करेंगे कि हे माता, जिस प्रकार आपने अपने भतीजे तथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी तथा उसे समस्त बुरी शक्तियों से बचाया था, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करिए तथा मेरे समस्त रोग शोक भय तथा दुख को अपनी चिता की अग्नि में भस्म कर दीजिए। हम में से अधिकांश लोग देवी होलिका के बारे में जो कथा जानते हैं वह संक्षेप में इस प्रकार है कि होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी तथा अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव की कृपा से उन्हें एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का अन्य भक्त था, को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाएं। अपने भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गए। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अग्निदेव का वरदानी वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। देवी होलिका के अग्नि में भस्मीभूत होने की कहानी तो कुछ और ही है। आइए उसको हम जानते हैं। कथा के अनुसार देवी होलिका, जो असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी, इलोजी नामक एक राजकुमार से प्रेम करती थी और उनका विवाह इलोजी के साथ फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को तय हुआ था। हालांकि उसी दौरान हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से बहुत परेशान था और सभी उपाय करने के बाद भी वह प्रहलाद को मौत के घाट नहीं उतार पा रहा था। तब उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया। होलिका के इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दी और कहा यदि होलिका ऐसा नहीं करती है तो वह उसके प्रेमी इलोजी का वध कर देगा। आखिरकार मजबूर होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्निदेव की उपासक थी और अग्निदेव के द्वारा दिए हुए वरदानी वस्त्र के कारण उसे अग्नि भय नहीं था। जिस दिन होलिका का विवाह होना था उसी दिन उसे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठना था। दूसरी ओर होलिका का जिस राजकुमार इलोजी के साथ विवाह होना था वह सभी बातों से अनजान था और वह बारात लेकर आ रहा था। इधर होलिका के विवाह का मंडप सजा था और उधर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को बहुत प्यार करती थी तथा अपने प्रेमी और होने वाले पति इलोजी को भी बहुत प्यार करती थी। इसलिए होलिका ने यह निश्चय किया कि वह अपने भतीजे तथा अपने प्यार को बचाने के लिए अपना बलिदान देगी और इसी कारण उसने अग्निदेव के वरदानी वस्त्र को अपने शरीर से हटाकर उससे अपने भतीजे प्रहलाद को ढक दिया। प्रहलाद उस समय नारायण भक्ति में लीन था। देखते ही देखते होलिका आग की लपटों में जलकर राख हो गई तथा वरदानी वस्त्र के कारण आग की लपटें प्रहलाद को छू भी नहीं पाई। जब इलोजी बारात लेकर वहां पहुंचा तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और यह सहन नहीं कर पाया तथा उसी अग्निकुंड में वह कूद गया, लेकिन
तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख तथा लकड़ियों को लोगों के ऊपर फेंकने लगे। इलोजी होलिका की याद में पागल हो गए और इसी अवस्था में वे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। और तब से प्रतिवर्ष लोग देवी होलिका को याद करने के लिए तथा अपने समस्त दुखों के नाश के लिए फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को देवी होलिका की पूजा करते हैं तथा उनकी चिता जलाते हैं। और आज भी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इलोजी तथा देवी होलिका को लोक देवता के रूप में उत्तम वैवाहिक जीवन तथा उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। तो कैसी लगी आपको यह कथा, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करके दूसरों को इस कहानी को जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता होलिका, जय इलोजी महाराज की।